वेलकम है हमारे बच्चों। लिनियर इक्वेशन का आज हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं 3.3 एनसीईआरटी का। तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं एक्सरसाइज अपना आज जो हम लोग करने वाले हैं 3.3 कर रहे हैं और ऑलरेडी हम लोग 3.2 तक कर लिए हैं। चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक में देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बेसिकली इसमें करना क्या है, हमको सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपने को क्या हुआ है, दो लिनियर इक्वेशन दिया रहेगा और उसमें सॉल्व करना है आपको और x और y का वैल्यू। चलिए इसमें क्वेश्चन है आपका फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं। दिया हुआ है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 14 और दूसरा आपका दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसमें एक दूसरा क्वेश्चन भी आपको गिवन है, वह भी हम लिख लेते हैं। s माइनस टी इक्वल टू आपका दिया हुआ है 3 और इसका बाद दिया है s डिवाइडेड बाई 3 प्लस t डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ये दे दिया है आपका 6। और इसमें एक और थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन एक साथ कर रहे हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू आपका दिया है 3 और एक दिया है आपका 9x माइनस 3y इक्वल टू आपको दिया हुआ है 9। इस तरह से क्या है आपका 3 इक्वेशन, यहाँ पे हम लोग 3 क्वेश्चन लिख लिए हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे, फिर सेकंड वाले को भी, थर्ड वाले को। देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं हम लोग सेकंड। तो क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है किसी एक इक्वेशन में से किसी x या y का वैल्यू आप निकालिए या दूसरे में पुट कर दीजिए। तो चलिए फ्रॉम फर्स्ट से देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू आपका 14 हो जाता है, तो यहाँ से हम x इक्वल टू लिख सकते हैं 14 माइनस वाई। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जब सेकंड इक्वेशन पुट करेंगे तो x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 14 माइनस वाई। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 14 माइनस वाई और फिर ऑलरेडी माइनस वाई है इक्वल टू हो जाएगा 4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा माइनस 2y और इक्वल टू 4 माइनस 14, ये आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। माइनस 10 माइनस माइनस खत्म हो गया, मतलब y इक्वल टू निकल जाएगा 10 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5। तो y इक्वल टू 5 आंसर होगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। x इक्वल टू 14 माइनस वाई है तो हो जाएगा अपना x इक्वल टू होता है 14 माइनस वाई और आप लिख सकते हैं 14 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाइए तो x का वैल्यू 9 आ जाएगा और y का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन को, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, एक को फर्स्ट एक को सेकंड मान लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट वाले इक्वेशन से आप देखिए आपको गिवन है s माइनस टी इक्वल टू क्या चीज़ 3। तो मतलब s इक्वल टू आप लिख सकते हो 3 प्लस टी और इसी को वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं इन सेकंड में। तो सेकंड में आप s के वैल्यू पे पुट कीजिए, यानी 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 3 यहाँ पे और प्लस हो जाएगा आपका t डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6। आप यहाँ पे बात करते हैं एलसीएम निकाल लीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए इस होल को, तो 6 प्लस 2t और प्लस इसको 3t से और इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, 6 6 जा क्या हो जाएगा 36 और ये 3 2 और 2 2 क्या हो जाएगा आपका 5 2 प्लस 6 इक्वल टू, ये मल्टीप्ली डिवीजन में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन 36। मतलब आप लिख सकते हैं 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा आपका 30। तो t का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 30 डिवाइडेड 5, तो ये आ गया 6। तो t इक्वल टू आपका 6 हो जाएगा। अब यही t इक्वल टू 6 क्या कर सकते हैं, हम इसमें आके पुट कर देंगे। मतलब s का वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हैं 3 प्लस टी होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है s का वैल्यू 9 आएगा और t का वैल्यू 6 आएगा। किससे, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। इसको भी इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको भी इक्वेशन सेकंड मानिए। इक्वेशन फर्स्ट में से फिर हम लोग लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी फर्स्ट से हम लोग क्या लिख सकते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से आप y इक्वल टू निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ से लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x माइनस 3 और इसको हम लोग पुट कर देते हैं इन इक्वेशन सेकेंड। तो जब सेकेंड में पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 3 और इंटू हो जाएगा अपना 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा अपना 9x माइनस माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9x और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 9 और इक्वल टू क्या हो गया 9। ये अपना 9 9 खत्म हो जाएगा तो इधर 0 हो जाएगा। मतलब आप लिख सकते हो 9x माइनस 9x मतलब 0 और इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0। यहाँ पे जब 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा तो इसमें हम लोग लिख देंगे मेनी सॉल्यूशन, मतलब x और y का बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है।
हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लिख रहे हैं 0.2x है, फिर इसके बाद आपका प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 दिया हुआ है, और इसका दूसरा इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू आपका है 2.3। ठीक है, 2.3। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन के बाद एक बार हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। फिफ्थ नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है √2x प्लस √3y इक्वल टू दिया हुआ है 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड आपको दिया है √3x और माइनस √8y इक्वल टू दिया हुआ है 0। ये 5 क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं, और इसके बाद एक अपना 6 नंबर क्वेश्चन भी है, इसको भी हम लोग देखेंगे। 6 नंबर अपना क्वेश्चन है 3x डिवाइडेड बाई 2 और माइनस है अपना 5y डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू -2। और इसके साथ ही ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और दूसरा इक्वेशन इसका दिया हुआ है x डिवाइडेड बाई 3 प्लस y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 6, ये अपना दूसरा इक्वेशन है। तो देखिए 4, 5, 6 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया अपना इक्वेशन सेकंड। अब हमको करना क्या है, फ्रॉम फर्स्ट से आप हमको क्या कर दीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 0.2x इक्वल टू हो जाएगा 1.3 और माइनस 0.3y। इसको क्या कर देते हैं, पुट इन सेकंड, मतलब सेकंड वाले में पुट कर देते हैं। क्या चीज़, x का वैल्यू, पहले x निकला नहीं है, सॉरी, यहाँ पे x इक्वल टू आप लिख सकते हो 1.3 माइनस 0.3y और डिवाइडेड बाय लिखना है 0.2, ये अपना लिखना है। और इसको क्या कर देना है, पुट इन सेकंड में पुट कर दीजिए। किसके जगह पे, x के जगह पे। तो ये देख लो आप 0.4 एंड मल्टीपल ऑफ 1.3 और माइनस 0.3y एंड डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 0.5y इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा अपना 3। अब यहाँ पे आप बात करो ये कितना टाइम्स कट जाएगा, तो अपना 2 टाइम्स कट जाता है। जब ये 2 टाइम्स कट जाएगा तो इसको सॉल्व कीजिए, तो हो जाएगा 2.6, 13 2 हो जाएगा 26, यानी 2.6 एंड माइनस इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.6y, ये अपना हो गया, एंड प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं, ये माइनस 0.6y है और ये प्लस है, तो अपना हो जाएगा माइनस 0.1y इक्वल टू 2.3, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2.6, तो आपका आ जाएगा माइनस 0.3। यहाँ से माइनस और माइनस खत्म हो गया, तो इसलिए y इक्वल टू अपना वैल्यू आ जाएगा 0.3 और डिवाइड बाई 0.1, पॉइंट खत्म हो गया, 3 में 1 से डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा 3, तो y का वैल्यू अपना आ गया 3। जब y का वैल्यू अपना 3 आ गया, इसको पुट कर देते हैं हम लोग इक्वेशन सेकंड में, तो आप देख लोगे x इक्वल टू जो हो जाएगा आपका 1.3 और माइनस 0.3 मल्टीपल ऑफ 3 एंड डिवाइडेड बाय 0.2। अब आप बताओ ये 1.3 और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.9 एंड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा अपना 0.2, तो बराबर 1.3 में से 0.4 जाएगा तो अपना क्या, तो 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3 में से 4 जाएगा तो अपना क्या हो जाएगा, सॉरी 3 में से 9 जाएगा तो अपना क्या हो जाएगा 4, और ये 0.4 हो गया, ये 0.2, पॉइंट खत्म हो गया, 2 2 जा, मतलब अपना जो है वो x का वैल्यू 2 आ जाएगा और y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड से एग्जाम्पल क्वेश्चन 4 था। अब हम लोग 5th वाला क्वेश्चन बना रहे हैं, फिर इसमें भी वही काम करना है। फ्रॉम फर्स्ट, यानी फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम देख लेते हैं अपना √2x बराबर, ये प्लस है तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस √3y, यानी यहाँ से आप चाहें तो x बराबर लिख सकते हैं माइनस √3y और डिवाइडेड बाय लिख सकते हैं आप क्या चीज़, √2। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, पुट इन सेकेंड, मतलब ये अपना सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा और ये अपना फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। तो पुट कर देते हैं x का वैल्यू, तो ये हो जाएगा अपना √3 और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग माइनस √3y और डिवाइडेड बाय √2 से, और ये माइनस हो जाएगा अपना √8 और इक्वल टू हो जाएगा अपना 0। इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस √3 को √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y एंड डिवाइडेड बाय √2 और माइनस ये हो जाएगा अपना √8y इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालेंगे तो √2 हो जाएगा और √2 अपना इधर जाएगा तो 0 खत्म हो जाएगा, यानी माइनस 3y इक्वल टू ये √8 को अगर √2 से कीजिएगा तो अपना क्या हो जाएगा √16।
y और इक्वल टू 0। अब आप बताइए हो गया -3y और -4y इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपना हो जाएगा -7y इक्वल टू 0, इसलिए y इक्वल टू अपना क्या आ गया 0 आ गया। और जब y इक्वल टू 0 आएगा तो इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो अपना x इक्वल टू हो जाएगा -√3 मल्टीपल ऑफ 0 डिवाइड बाई 2, तो ये अपना क्या आ जाएगा 0। तो इस वाले में अपना x भी 0 आ गया और y भी अपना क्या हो गया 0 हो गया। अब देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन है 6 का। तो फ्रॉम फर्स्ट से फर्स्ट वाले में आप देखिए आपको गिवन है 3x डिवाइडेड बाई 2 और माइनस गिवन है 5y डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू -2। सबसे पहले तो आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो ये 6 हो जाएगा, मतलब ये 3 3 जा 9x और माइनस ये हो जाएगा आपका 10y इक्वल टू -2। यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। इसको मान लेते हैं फर्स्ट। और दूसरा अब इक्वेशन हम लोग यहाँ पे करने से पहले इससे हम निकाल लेते हैं x का वैल्यू, यानी x इक्वल टू हो जाएगा -12 प्लस हो जाएगा आपका 10y और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 9। इसको हम लोग क्या कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं x का वैल्यू ये। तो देख लेते हैं x की जगह पे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं -12 प्लस 10y एंड डिवाइडेड बाई आपका 9 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 और प्लस हो जाएगा अपना y डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 6। अब चलिए 27 और 2 इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा अपना 54 हो जाएगा। जब 54 हो जाएगा तो 2 से करते हैं तो -24 प्लस 20y और प्लस ये हो जाएगा अपना 27y और इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 6। ये देखिए 9 टाइम्स से कट गया। अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो 20 और 27 अपना क्या हो जाएगा 47y और -24 और ये तो अपना 1 है इक्वल टू ये 13 मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएगा अपना 9 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से लिख सकते हैं 47y इक्वल टू ये हो जाएगा 13 को 9 से करेंगे तो 117 और ये माइनस है तो प्लस 24 हो जाएगा और इस तरह से आपका हो जाएगा 141। तो इसलिए y का जो वैल्यू हो जाएगा 141 डिवाइडेड बाई 47, तो ये कितना टाइम से कट जाएगा तो आपका 3 टाइम से कट जाएगा। तो y का वैल्यू अपना क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इस y का वैल्यू जो 3 आ गया उसको हम लोग क्या कर सकते हैं अपना फर्स्ट वाला यहाँ जो इक्वेशन निकाले हैं इसमें जाके पुट कर देंगे तो अपना x का जो वैल्यू आ जाएगा वो है अपना -12 और प्लस 10 मल्टीपल ऑफ y और y का वैल्यू 3, तो 10 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना 30 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 9। अब इसको आप यहाँ से माइनस कीजिए तो माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 18 डिवाइड बाय 9 और इस तरह से क्या हो गया 2। तो x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। हो गया आपका ये। ओके, नाउ 3.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देखिए आपको कह रहा है कि सॉल्व दो इक्वेशन दिया हुआ है। एक तो आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन है। और एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, ये अपना दूसरा इक्वेशन है। कह रहा है इसमें x और y का आप वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए और इसके बाद आपको फाइंड करना है एक इक्वेशन दिया है y इक्वल टू mx प्लस 3 में और जिसमें आपको कह रहा है निकालने के लिए कि m का वैल्यू क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो हम लोग यहाँ पे m का वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रॉम फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि 2x प्लस 3y इक्वल टू आपको दिया हुआ 11, तो यहाँ से आप 2x इक्वल टू लिख सकते हैं 11 माइनस 3y और यहाँ से आप x इक्वल टू लिख सकते हैं 11 माइनस 3y एंड डिवाइडेड बाई 2। और इसको क्या कर सकते हैं पुट इन सेकेंड, मतलब सेकेंड वाले में पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा अपना 2 और मल्टीपल ऑफ x है आपका 11 माइनस 3y और डिवाइडेड बाई 2 और 2 खत्म हो जाएगा, फिर -4y इक्वल टू -24। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे 11y माइनस 3y और ये है -4y इक्वल टू -24। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 11 माइनस 7y इक्वल टू -24 या ये हो जाएगा अपना -7y इक्वल टू -24 और -11, तो ये आपका हो जाएगा -35। और इस तरह से अगर आप y का वैल्यू निकालिएगा तो ये हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 7 और आपका आ गया क्या चीज़ 5। ये तो y का वैल्यू 5 आया। यहाँ से सिमिलरली आप x निकाल सकते हैं। x इक्वल टू 11 माइनस 3 मल्टीपल ऑफ y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए 5। ये हो जाएगा 11 माइनस 15 और डिवाइड बाई 2 हो गया। यहाँ से आपका निकला -4 डिवाइड बाई 2, मतलब
आपने जो x निकाला है वो आपको निकला -2। आपने देखा यहाँ पे x -2 निकला और y अपना 5 निकला। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए m का वैल्यू, m इक्वल टू क्या होगा, तो ठीक है y इक्वल टू 5 इसमें पुट कर देते हैं, यानी 5 इक्वल टू m मल्टीपल ऑफ x का वैल्यू आपने कितना निकाला -2, ठीक है -2 और प्लस क्या लिख देते हैं हम लोग 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू -2m और +3 हो जाएगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि 2m इक्वल टू हो जाएगा 3 -5 इक्वल टू -2 और यहाँ से आपका m का वैल्यू आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2 जो हो जाएगा अपना -1 के बराबर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो अब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ढेर सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें भी क्या करना है, लैंग्वेज टाइप प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करके हमको x और y दो का वैल्यू फाइंड आउट करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करना है। सबसे बड़ी बात ये है, क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जो आपको हम दिखा भी रहे हैं। वो बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। 2 नंबर का आपका डिफरेंस का रहा है 26 है, तो ऑब्वियस एक लार्जर नंबर होगा स्मॉलर नंबर होगा। तो हम लोग मान लेते हैं लेट लार्जर नंबर इक्वल टू x एंड स्मॉलर, और हम लोग मान लेते हैं कि सर अपना स्मॉलर नंबर जो है ये y हो जाएगा, मतलब x मेरा बड़ा हो गया, y हमारा क्या हो गया छोटा। अब कह रहा है दोनों का डिफरेंस है, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू अपना दिया है 26, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। 1 नंबर इसमें से एक नंबर है, यानी स्मॉलर ही ना होगा, वो किसका है, लार्जर नंबर ही ना होगा। 1 नंबर्स आपको जो बोल रहा है वो दूसरे नंबर का अदर का 3 टाइम्स है, यानी बोल रहे 3 टाइम्स द अदर। तो फाइंड देम, तो ये हो जाएगा अपना इक्वेशन सेकंड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को पुट इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, या आप यहाँ से लिख सकते हो 2y इक्वल टू 26, या यहाँ से आप लिख सकते हो y इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 2। तो अपना क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो y इक्वल टू अपना 13 हो गया। जब y इक्वल टू 13 आ जाएगा तो यहाँ से हम x फाइंड करते हैं, बिकॉज आपको दिया हुआ है x इक्वल टू 3y। तो आप लिख सकते हो x इक्वल टू 3 मल्टीपल ऑफ 13। तो 13 को 3 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 39। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। मतलब अगर आपसे पूछ दे तो लार्जर नंबर सर अपना 39 हो गया, जो कि हमने माना भी है। और स्मॉलर नंबर अगर आपसे पूछ दे कि बताइए स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, तो वो अपना क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, और यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। अगर चेक कीजिएगा तो दोनों का सब्सट्रैक्शन में आपको क्या निकल जाएगा 26 निकल जाएगा। ये तो 3 का फर्स्ट था। अब हम लोग बात करते हैं 3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उसको पढ़ते हैं क्या अपना कह रहा है। वो क्वेश्चन है अपना द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सबसे पहले हम आपको बता दें सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में सबसे पहले आप अपना कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए कि सम ऑफ 2 एंगल्स यानी x प्लस वाई को हम लोग कितना बोल देंगे 180 डिग्री, मतलब दो एंगल को हमारा क्या हो जाना सम 180 डिग्री हो जाएगा। इसमें हम लोग मान लेते हैं कि x जो है ना अपना लार्जर है, ठीक है, और ये मान लीजिए y जो है ना अपना स्मॉलर है। तो सबसे पहले तो एक इक्वेशन हम ऑलरेडी लिख ही चुके हैं कि सर x प्लस वाई इक्वल टू 180 होगा। इसमें कह रहा है आपका कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, यानी जो सबसे बड़ा लार्जर है वो कह रहा है आपको एक्सीड्स, मतलब ज़्यादा है द स्मॉलर बाय 18, यानी स्मॉलर से कितना ज़्यादा है 18 अधिक है, इतना है। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या है y प्लस 18 निकाले हैं, तो यहाँ लिख देंगे y प्लस 18 और फिर प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से देख लीजिए y और y क्या हो गया अपना 2y इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 18 डिग्री माइनस कर देंगे, तो इनमें से 8 जाएगा तो अपना क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 में से 1 गया तो क्या होगा 6, यानी 162 डिग्री। यानी यहाँ से अगर आप y निकालते हो तो 162 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा अपना क्या चीज़ 81 डिग्री। तो y इक्वल टू आपका 81 डिग्री हो जाएगा। और हमको x भी निकालना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अपना x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू है आपका y प्लस 18 और y हम कितना निकाले हैं 81 डिग्री और प्लस 18 डिग्री, ये हो जाएगा 899 यानी 99 डिग्री हो जाएगा। तो आपका x कितना निकल गया 99, जो कि अपना लार्जर है ऑब्वियस है, और y अपना क्या निकला 81 डिग्री जो अपना स्मॉलर है। और इस दोनों का सम कीजिएगा तो 180 डिग्री आ जाएगा, आप चेक
कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये 3 नंबर बोल रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स। तो बैट और बॉल की बात है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट, क्या चीज़ खरीदता है ना, तो इच कॉस्ट हम लोग मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ, सबसे पहले क्या खरीद रहा है आपका बैट, तो कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल टू आप मान लेते हो ₹X, और यहाँ पे फिर आप मान लो कॉस्ट ऑफ बॉल इक्वल टू आपका हो जाएगा वो रुपीज़ क्या हो जाएगा Y। अब सबसे पहले आप बोल रहे क्वेश्चन 7 बैट एंड 6 बॉल, तो हम लोग लिख लेंगे 7 बैट और प्लस 6 बॉल यानी 6Y इक्वल टू ये कितना रुपीज़ दे रहा है 3800, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। और इसके बाद नेक्स्ट बार हम लोग पढ़ रहे हैं 3 बैट्स यानी 3X और प्लस आपको बोल रहा है 5 बॉल्स यानी 5Y इक्वल टू कितना लगा रहा है 1750। ये अपना हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें आपको फाइंड करना है कि 1 बैट और बॉल का क्या प्राइस हो जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम लोग फ्रॉम फर्स्ट की बात हम लोग करते हैं, करना क्या है। तो फर्स्ट से 7x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3800 और -6y, और यहाँ से आप चाहो तो x बराबर लिख सकते हो 3800 और -6y और डिवाइडेड बाय ये अपना 7 मल्टीप्लिकेशन में था, इधर क्या हो जाएगा डिवीजन। और इसको करना क्या है, पुट इन इक्वेशन सेकंड, माने ये सेकंड वाले में रख देना है तो रख देते हैं हम लोग। तो 3 मल्टीपल ऑफ x के जगह पे 3800 -6y डिवाइडेड बाय 7 और प्लस हो जाएगा अपना 5y इक्वल टू 1750। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 को इस दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा अपना 0 0 8 3 24 कैरी 2 और 3 3 9 और 2 क्या हो जाएगा 11 यानी 11,400। अब माइनस 6 3 क्या हो जाएगा आपका 18y और प्लस 7 को 5y से करिएगा तो क्या हो जाएगा 35y एंड इक्वल टू इसको हम लोग 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 7 5 जा क्या हो जाएगा 35 कैरी 3 और ये 7 7 जा हो जाएगा आपका 49 और 3 क्या हो जाएगा 52 कैरी 5 और ये हो जाएगा अपना 12। तो अब यहाँ से आप बताओ -18y और यहाँ पे है +35y, तो इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा +17y इक्वल टू हो जाएगा अपना 12,250 और ये प्लस है इधर माइनस करेंगे 11,000 क्या चीज़ 400। आप माइनस कर लो 0, ये 0 हो जाएगा, 5 में से 0 जाएगा ये 5 हो जाएगा, ये 2 है ये 4 है, मतलब 12 में से 4 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा और ये सारा खत्म हो गया। तो यहाँ आपका क्या निकला है 17y इक्वल टू 850 और यहाँ से अगर आप y फाइंड आउट करोगे तो 850 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 17, तो 17 5 जा 85 यानी ये हो जाएगा 50। तो यानी y इक्वल टू आपका आ गया क्या चीज़ 50। अब ये y इक्वल टू 50 हम लोग इसमें पुट करेंगे तो मतलब x इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं 3800 यानी 3800 और माइनस है अपना 6y यानी 6 मल्टीपल ऑफ 50 एंड डिवाइडेड बाय है अपना 7, तो ये लिख दिए 7। अब यहाँ बात कर लीजिए 3800 और -6 को 50 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा अपना 300 और डिवाइड बाय 7। अब बताइए इसमें से 300 आप माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 3500 और डिवाइड बाय 7 हो जाएगा, ये 7 5 सा यानी 500, मतलब x का वैल्यू आपका क्या आ गया 500। x किसका माने थे प्राइस कॉस्ट का, बैट का ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि सर कॉस्ट ऑफ बैट जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 500 एक का, और कॉस्ट ऑफ बॉल जो हो जाएगा बॉल वो क्या निकला है y और y इक्वल टू कितना है 50, तो ये हो जाएगा अपना 50 रुपीज़। ठीक है, ओके हमारे बच्चों। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, 3 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको दे रहा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। एक तो फिक्स्ड चार्ज लेता है और इसका जितना डिस्टेंस जा रहा है उतना रुपीज़ भी उसका किलोमीटर का जो है उसके अकॉर्डिंग लेता है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड बाय। तो सबसे पहले हम लोग जो फिक्स्ड चार्ज है वो लेते हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग लेट फिक्स्ड चार्ज बराबर हम लोग मान लेते हैं कि सर x रुपीज़। ठीक है, और इसके बाद हमको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, फिर आपको दिया हुआ है फिक्स्ड टुगेदर चार्ज फॉर द डिस्टेंस, यहाँ पे फिर चार्ज फॉर द डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस के लिए कितना ले रहा है तो रुपीज़ y पर किलोमीटर, यानी y पर किलोमीटर हम लोग मान लेते हैं रुपीज़ y पर किलोमीटर।
तो इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह क्या रहा है। तो सबसे पहले आपको बोल रहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज Rs 105। तो फर्स्ट में जो 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर, तो इसमें देखिए सबसे पहले फिक्स चार्ज कितना x रुपीज़ लेगा, और प्लस 10 किलोमीटर गया और कितने y के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 10y प्लस 10y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 105। ये अपना क्या हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद देख लीजिए दूसरा, आपको बोल रहा है 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर के लिए हम लोग देखते हैं कितना उसको पे करना है। तो x तो अपना फिक्स्ड अमाउंट हो गया, आप 15 किलोमीटर यानी y रुपीज़ के हिसाब से देगा, और वो कितना हो जाता है 155। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। किससे हमको सॉल्व करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो फ्रॉम फर्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट से देखिए आप लिख सकते हैं x बराबर 105 माइनस क्या लिखेंगे 10y, और इसको क्या कर देते हैं पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। तो x का वैल्यू है 105 और आपका हो जाएगा प्लस 15, सॉरी पुट कर देते हैं, यानी x इक्वल टू है आपका 105 माइनस 10y और प्लस यहाँ पे आपका दिया है 15y इक्वल टू 155। अब आप देखो 105 में से 10y जाएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना 95y, और प्लस आपका हो गया 15y इक्वल टू 155। यहाँ से देखिए 95 और 15 कितना हो जाएगा 110y इक्वल टू 155, और यहाँ से अगर आप y का वैल्यू निकालिए तो 155 डिवाइड पे क्या हो जाएगा 110। तो y का वैल्यू अपना ये निकला, इसको 5 से करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 3 जा 5 1 जा, इसको 5 से करिएगा तो 31 डिवाइड बाई 22। पॉज कर दो। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट से देखते हैं अपना, तो ये हो जाएगा अपना x इक्वल टू 105 और ये आपका प्लस 10 है तो इधर आ जाएगा तो माइनस 10y, और इसको क्या कर देते हैं पुट इन इक्वेशन सेकंड। ये अपना सेकंड है, इसमें पुट कर दे रहे हैं। तो अब आप बताओ x का वैल्यू यहाँ पे रख दो तो ये क्या है 105 माइनस 10, तो यहाँ लिख देते हैं 105 माइनस 10y प्लस लिख देते हैं 15y इक्वल टू 100 क्या चीज़ 55। अब आप यहाँ पे बताओ माइनस 10y और प्लस 15, तो ये क्या हो जाएगा अपना 5y इक्वल टू 155 और माइनस 105। तो 155 में से 105 जगह तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो इसलिए y इक्वल टू जो हो जाएगा वो 50 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 10 y का वैल्यू। और y हम लोग माने क्या हैं तो रुपीज़ पर किलोमीटर, तो हमारा जो किलोमीटर का प्राइस जो होगा वो 10 रुपीज़ पर किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, इसी को इसमें रख देते हैं। तो x बराबर हो जाएगा अपना 105 माइनस 10 निकाले हैं तो ये हो जाएगा अपना 105 माइनस 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ₹5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारा x का वैल्यू निकल गया 5 और y का वैल्यू अपना क्या निकल गया 10। अब ये कह रहा है एक और इसमें से क्वेश्चन है आपका, ये बता रहा है कि हाँ हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे, एक आदमी 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो बोल रहा है कितना रुपीज़ लेगा। तो 25 किलोमीटर की हम लोग बात करते हैं 25, तो सबसे पहले भाई जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो लेगा ही लेगा, और इसके बाद ये कितना लेता है y रुपीज़ पर किलोमीटर यानी प्लस 10 रुपीज़ पर किलोमीटर ये चार्ज करेगा। तो बताइए फिक्स्ड चार्ज पहले कितना है तो 5 रुपया पहले लेगा ही लेगा, और 10 मल्टीपल ऑफ हम लोग क्या कर दें यहाँ पे कितना किलोमीटर है 25, तो ये कर दें 25, तो ये आपका हो जाएगा 5 प्लस 25 को 10 से करेंगे तो 250, मतलब 255 रुपीज़ उस पर्सन को देना होगा 25 किलोमीटर के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 5, सेकेंड लास्ट है हमारे एक्सरसाइज का। 5 में बोल रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द numerator and denominator, or if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6, find the fraction। तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन मान लेते हैं, let fraction be x divided by y, ये अपना हो गया फ्रैक्शन। ठीक है, x डिवाइडेड बाय y। अब हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो आपको बोल रहा है कि 9/11 हो जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब कह रहा है कि इसमें भी x जोड़ दीजिए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी जोड़ दीजिए 2,
तो हम हो जाएंगे 9 डिवाइडेड बाई 11। तो ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं 11 को x प्लस 2 से। तो 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस क्या हो जाएगा 18, यानी ये हो जाएगा अपना 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस क्या कर देना है 22। तो 18 में से 22 माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -4। ये हो जाएगा अपना इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा आपको बात कर रहा है इफ 3 इज एडेड बोथ। अब क्या कर रहा है 3 ऐड कर रहा है बोथ में, यानी x प्लस 3 और डिवाइडेड बाय y प्लस 3। तब ये कह रहा है कि हम इक्वल टू हो जाते हैं 5 डिवाइडेड बाय 6 के। तो अच्छा है, ये 5 डिवाइडेड बाय 6 के हो जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो हो जाएगा अपना 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस क्या हो जाएगा 15, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 6y माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, यानी ये क्या हो जाएगा अपना -3। और ये हो जाएगा अपना क्या चीज़ इक्वेशन सेकेंड। तो 2 इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करके हम x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो फ्रॉम फर्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं सर, फर्स्ट से सबसे पहले x का वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा अपना 11x इक्वल टू यहाँ क्या है -4, तो -4 लिख दिए। और ये -9y है तो इधर लिखेंगे तो क्या होगा +9y। तो इसलिए यहाँ से x निकालिएगा तो -4 प्लस 9y और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 11। और इसको क्या करना है पुट इन सेकेंड, मतलब सेकेंड वाला जो इक्वेशन है उसमें पुट कर दीजिए। तो सेकेंड वाला इक्वेशन है 6x, तो x के जगह पे ये रखना है ना -4 प्लस 9y और डिवाइडेड बाय 11। और फिर क्या है -5y, तो यहाँ लिख दीजिए -5y और इक्वल टू कर दीजिए आपका क्या चीज़ -3। तो ये हो गया -3। अब देखिए 6 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -24 और प्लस 6 9 जा क्या हो जाएगा 54y और -11 को 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 55y और इक्वल टू -33 बिकॉज 11 इधर चला गया। अब आप हमको बताइए 54y और -55y तो क्या हो जाएगा -y इक्वल टू -33 और प्लस हो जाएगा अपना 24 बिकॉज ये -24 है तो प्लस आ जाएगा। तो इसमें बताइए कितना हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे सर ये -9 हो जाएगा। तो माइनस और माइनस खत्म हो गया तो y बराबर अपना क्या निकल गया 9। अब जब y इक्वल टू 9 निकल गया तो यहाँ से x निकाल लें तो अपना x बराबर हो जाएगा -4 प्लस कह रहा है 9y, तो 9 9 जा क्या हो जाएगा 81 और डिवाइडेड बाय क्या है 11, तो ये 11 हो जाएगा। अब बताइए 81 में से -4 करना है हमारा तो कितना हो जाएगा 77 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 11, ये कितना टाइम्स कट जाएगा 7 टाइम्स। तो मतलब आपका x इक्वल टू क्या निकल गया 7। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन इक्वल टू हम क्या माने हैं x डिवाइड बाई वाई, और x है कितना अपना 7 और y कितना है 9, तो 7 डिवाइडेड 9 ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। गुड। हम लोग एक्सरसाइज 3.3 यस 3.3 का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है अपना 6 नंबर, तो 6 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। दिया हुआ है 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ इट्स सन। अब दोनों का प्रेजेंट एज कह रहा है तो हम लोग मान लेते हैं लेट एज ऑफ जैकब इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं x years, इसके बाद एंड हिज सन और इसके सन का हम लोग मान लेते हैं y years। तो सबसे कह रहा है क्या 5 years hence यानी आफ्टर, तो हम लोग बात करते हैं आफ्टर 5 years। तो आफ्टर 5 years देखिए जैकब का एज जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना x प्लस 5 और उसके बेटे का हो जाएगा सन का आपका हो जाएगा y प्लस 5, ये इतना ईयर्स हो जाएगा और ये भी x प्लस वाई प्लस 5 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, y प्लस 5 ईयर्स। इसमें आपको कह रहा है द एज ऑफ जैकब यानी इसका एज यानी x प्लस 5 जो कह रहा है ये कह रहा है विल बी 3 times ऑफ इट्स सन, मतलब अपने सन का 3 times हो जा रहा है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं और x प्लस 5 इक्वल टू अपना हो जाएगा 3y या प्लस हो जाएगा 15। यहाँ से आप लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब बात आ जाती है ये कह रहा है 5 years एगो। अब 5 years एगो दोनों का एज देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एगो 5 years या 5 years एगो हम लोग बात करें जैकब का एज देखिए ये कितना हो जाएगा अपना x माइनस 5 years हो जाएगा
और हिज सन, और उसके सन का कितना हो जाएगा अपना y-5 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, यानी एगो जाए यानी पीछे जाए, हम लोग बिफोर की बात कर रहा है। तो कह रहा है जेकब्स एज वाज, अब इसी का मतलब x-7 उसके फादर जैकब का जो है एज यानी x-5 इक्वल टू है वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, 7 टाइम्स यानी y-5। तो बोल रहा है दोनों का एज हम लोग तो परसेंटेज मान लिए हैं एक्स वाई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना x-5 इक्वल टू 7y माइनस कितना हो जाएगा 35, यानी इसको फिर आप लिख सकते हो x-7y और इक्वल टू -35 और +5 कर देंगे तो ये अपना हो जाएगा -30। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, ये अपना हो गया इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट वाला इक्वेशन हम लोग देखते हैं है कहाँ पे, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन है आपका यहाँ पे। अब हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, आपको दिया हुआ है x-3y इक्वल टू 10, यहाँ से आप x निकालोगे तो 10 + 3y और इसको क्या कर देते हैं पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। और सेकंड में इक्वेशन है अपना x-7y और इक्वल टू है आपका -30, यहाँ से x का वैल्यू ये पुट करना है यानी 10 + 3y और -7y इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा -30। और अब बताइए 3y में से 7y जाएगा तो क्या हो जाएगा -4y इक्वल टू -30 और यहाँ पे ये हो जाएगा -10 तो ये हो जाएगा -40, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो y इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 4, ये आपका क्या आ गया 10 ईयर्स। ठीक है, और इसी y का वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा x-7 मल्टीपल ऑफ 10 इक्वल टू हो जाएगा आपका -30 और ये हो जाएगा x इक्वल टू 30 और -30 और प्लस हो जाएगा 70 तो ये हो जाएगा आपका कितना 40 ईयर्स। तो इसका मतलब है उसके फादर जैकब का एज जो हो जाएगा वो 40 ईयर्स हो जाएगा और उसके सन का जो एज हो जाएगा आपका 10 ईयर्स हो जाएगा। तो बच्चों हमारा ये लेक्चर जो है, हमारा ये एक्सरसाइज जो है 3.3, इसका हमने टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अब आप लोग को क्या करना है, अपने स्कूल के फ्रेंड्स को भी ये चीज़ शेयर कर देना है बच्चों कि देखो हमने इस एक्सरसाइज को बना लिया। अब आप लोग भी किसी दूसरे को शेयर कर सकते हैं ताकि सब बच्चे आपका एनसीईआरटी का बुक के प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें। तो बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो फिर हम लोग इसका अगला वीडियो लाने वाले हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।